अच्छा हुआ भाई साहब जो आप समय पे पहुंच गए, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। हमारे परिवार को जैसे किसी का बुरा नजर लग गया है। लेकिन सोचने की बात यह है माँ जी के गंगा भाभी का कौन दुश्मन हो सकता है? कौन इनकी जान लेना चाहेगा? इनकी किसी से क्या दुश्मनी? अब जौनपुर में हमारे दुश्मनों की कमी थोड़ी ना है, उनमें से किसी का काम होगा। हमें तो लगता है कि जिसने अपने भतीजे की हत्या का झूठा इल्जाम लगाकर भाई साहब को बदनाम करने की कोशिश की थी, इस घटना में भी उसी का हाथ होगा। हो सकता है, लेकिन दुख का बात यह है कि इस सब में हमारा एक सेवक भी शामिल था। ई का मतलब कौनू पैसा देकर उसको खरीद लिया। चिंता का बात यह है प्रताप कि हम तो अब अपना लोग पर भी विश्वास नहीं कर सकते। शिव भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आज के जमाने में आप अपनों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। कहा है ना, हम सबको चौकन्ना रहने का जरूरत है। सिर्फ प्रताप, तुम घर का सब दाई नौकर का जांच पड़ताल करो और उन पर नजर रखो, ठीक है? सिर्फ बेटा, जी माँ। जो कुछ भी हुआ ना, वो भूलने की कोशिश करना। काहे कि इतना तनाव में तुम शिवरात्रि का मेले का काम कैसे कर पाओगे? ये देखो, बहू का हालत तो देखो, घबरा गई ये बेचारी। इनको आराम का जरूरत है। रिया, जाओ अपना भाभी को कमरा में लेके जाओ। जी माँ। चलो। माँ, आपको एक बात बताना था। बोलो। हमारा शादी वाला दिन आंधी तूफान के कारण जो दुर्घटना हुआ था, उस दुर्घटना में गंगा का सारा याददाश्त चला गया था। अब उसे बीता हुआ कल का कौन कुछ याद नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो सिर्फ? और ये तुमको मालूम था? हाँ माँ, हमको ये बात उसी वक्त पता चल गया था, लेकिन बाबूजी का देहांत हुआ था, सब लोग परेशान थे, दुखी थे, इसलिए हम सोचे कि ये बात हम सबको बाद में बता देंगे। बहुत बड़ा गलती कर दी। अगर ये बात आपको पता होता तो आप गंगा को किसी बाहर वाले अनजान आदमी के साथ में काहे जाने देते? हमें कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए, आप सुबह भी कुछ बात करना चाहते थे, क्या बात है बोलिए। राधिका, तुम यही रुको, हम आते हैं। ठीक है। बोलिए। असल में कल से हाँ कहिए ना, क्या बात है, क्या कहना चाहती हैं आप? हम जानते हैं ई कॉल से तुमसे क्या कहना चाहती थी। हाजी को कैसे मालूम? क्या उन्हें सच का पता चल गया? क्या बात है माँ? शिवरात्रि का मेला का जिम्मेदारी तुम इको नहीं दिए ना, तो इको बुरा लगा। ये अपने आप को पार्वती से कम नहीं समझती, यह बात है। ओह, तो ये बात है। देखिए, आपको अपना तुलना किसी से करने का कोई जरूरत नहीं है, और हम भी आपका बराबरी किसी से नहीं कर रहे हैं। वो कहा है ना कि आप परिवार में नया है, मठ का तौर तरीका नहीं जानते हैं, इसलिए हमें लगा कि शिवरात्रि के मेले का जिम्मेदारी आपको देना ठीक नहीं होगा, बस, और कोई बात नहीं है। और वैसे एक बात आपको बता दें कि काम के लिए श्रद्धा के साथ साथ शारीरिक और मानसिक शक्ति होना भी बहुत जरूरी है इंसान में। प्रताप,
हमने तो शिव से तिजोरी की चाबी ले ली है और शिव आज मठ नहीं जा सकेंगे। इसका मतलब प्रताप बिना किसी डर के अपना काम कर लेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम मठ जाएं और प्रताप को रंगे हाथों पकड़ के शिव के पास ले जाएं। टाइम बिल्कुल नहीं हमारे पास, हमें तुरंत ही मठ के लिए निकलना होगा। हम जाएं कैसे? घर में किसी को बता भी तो नहीं सकते ना, कैसे जाएं? ध्यान रखिए अपना, सर्दी बहुत पड़ रहा है। ये लीजिए। बढ़िया है, ध्यान रखिए अपना। लाइन में आइए बहन जी, तभी मिलेगा दान। हमें शिव से मिलना है अभी। रुकिए, कहाँ जा रही है? हमने कहा ना, हमें शिव से मिलना है अभी। गंगा, क्या बात? हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी। बात बहुत जरूरी है, नहीं तो हम तुम्हारे काम में आके दखल नहीं देते। ठीक है, आप यहाँ पर रुकिए, हम जरा अभी आते हैं। आई। अब बोलिए, क्या बात? मठ की तिजोरी का सारा पैसा गायब हो गया और ये काम तुम्हारे भाई प्रताप ने किया। हमें कल ही पता चल गया था कि प्रताप तिजोरी खाली करने वाला है और कल से हम तुम्हें यही बात बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। हमने सुना प्रताप फोन पे कह रहा था कि तिजोरी के सारे पैसे खाली करके इल्जाम तुम पर लगा देंगे। यही तुम तुम्हें बताना चाहते थे। आपको कोनो धोखा हुआ है। हमारा छोटा भाई प्रताप ऐसा नहीं कर सकता। काहे करेगा वो चोरी? क्या बात की कमी है उसको? वो खुद मठाधीश बनना चाहता है, तुमसे वो ये पदवी छीनकर अपने नाम करना चाहता है। देखो शिव, हम जानते हैं कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें हमारी बात पे भरोसा भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम बिना सबूत के कुछ नहीं कह रहे। हमारे साथ चलो, हनुमान मंदिर वाले चौराहे पर प्रताप अपने उसी साथी से मिलने गया होगा और तिजोरी की सारी रकम भी उसी के पास होगी। आपको क्या लगता है आप कुछ भी कहेंगी और हम आपके साथ चल लेंगे? हमारा प्रताप गलत नहीं हो सकता। शिव, एक बार हमारी बात मान लो। हम कह रहे हैं ना, हमारे साथ चलो। अपनी आंखों से देखोगे सब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। गंगा, हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अपने प्रताप पर पूरा भरोसा है। समझिए आप? अच्छा देखो, अपने लिए ना सही, हमारे लिए चलो एक बार प्लीज। देखो, हम जानते हैं हम तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ है, उस जिम्मेदारी का बोझ जो तुम्हारे बाबूजी ने तुम पर डाल दी है। तुम्हें हमसे कोई लगाव नहीं है, ये बात भी जानते हैं, लेकिन इन कुछ दिनों से हम तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनकर तुम्हारे साथ रह रहे हैं। अगर आज तक हमने एक भी अच्छा काम किया हो ना शिव, तो प्लीज प्लीज हमारी बात मान लो, प्लीज हमारे साथ चलो। गंगा को लगता है कि वो सब कुछ जानती है, लेकिन नहीं दाई माँ, वो गलत है और आप चाहते हैं वो को पार्वती का स्थान दे। ऐसा कभी नहीं होगा दाई माँ। नहीं शिव, रुक जाइए, पास मत आइए। तुम्हें शिव का विश्वास फिर से जीतना होगा। हम गंगा को शिव की अर्धांगिनी कभी नहीं बनने देंगे। आज से हम उस कमरे में नहीं, यहीं आंगन में रहेंगे।